आप ऐसे बोलेंगे तो आपको भी राम विरोधी बता दिया जाए। नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तो खुद राम राम करने वाला आदमी हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि और भी तो मुद्दे हैं जेब में। अगर वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला, किसी पे भी नहीं होंगे बेचारे पे भजन। तोड़ेंगे बैरिकेड ना और आगे जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको कि बैरिकेड तोड़ेंगे और आगे जाएंगे। पुलिस बल खड़ा है इतना आगे? कौन कहा करेगी? मारेगी तो हमें मार दो पुलिस। डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लग रहा, हमें नहीं डर लग रहा। किसान का नहीं करते। ऐसा है, थोड़ा सा ईवीएम का घोलमेल है, उसे हटा दो, फिर देखो आप बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, विपक्ष 400 क्या 500 ही पार कर क्या देगा। किसान भी अब ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आपको जय किसान जय जवान के नारे सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि किसान यहाँ मौजूद है और दिल्ली तक जाने का इनकी मंशा है। लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पूरी कर दी गई है, आगे जाने का रास्ता बंद है और संसद घेराव का इनका ऐलान है। किस तरीके की चीजें रहेंगी, क्योंकि और ऊपर बैरिकेड पर किसान चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस वाले भी उधर हैं, उधर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। इधर आप महिलाओं की संख्या देख लीजिए, महिलाएं भी काफी भारी मात्रा में इस संसद की मार्ग की तरफ आने में पूरी साथ है और इधर पूरे किसान है। महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आंटी जी? अमर। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं? संसद तक? दिल्ली। हाँ, दिल्ली जाएंगे, लेकिन कूद के जाएंगे। हाँ। दिल्ली जाएंगे, जरूर जाएंगे। पूरे बैरिकेडिंग लगा, बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। आप देखिए ना, पूरा ट्रक बैरिकेडिंग भाग के जाएंगे, जाना जरूर है। दिल्ली कर रही है, हम इसको तोड़ के जाएंगे। अभी क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई है? हमारी मांग पूरी कर दो। हमारे प्लाट रुका हुआ है। इतने सारे जो लोग आ गए हैं, किसान ट्रैक्टरों के साथ हैं, ट्रेलियों के साथ हैं, महिलाएं भी उनके साथ आ रही हैं। सब अपने हक के लिए लड़ रही हैं, हक के लिए जा रही हैं अपना आगे। सब अपना हक चाहिए। जो सरकार जी 10% प्लॉट हमारा और 64% का मुआवजा रुका हुआ है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। प्लॉट है, 64% मुआवजा मिल रहा है। देखिए, आरोप लगा रहे कि किसान तो बार बार सड़कों पर उतर जाते हैं। नहीं, बार बार नहीं, अपने हक के लिए आ रहे हैं। हम किसी के बाप की नहीं मांग रहे, हमारे हक है, हमारी जमीन है, किसी के बाप की नहीं है, हमारी अपनी जमीन है। आज जो कूच का ऐलान कर दिया है पूरा संसद तक जाने का, उससे क्या होने वाला है? निकल दिया ना हमारा रास्ता। और कभी एक किसान निकल जा, हर गांव में तो फोर्स लगा दी, हमारा पूरा किसान नहीं आने दे रहे हैं। और अब निकल भी आए गाड़ी तो हमें कुछ नहीं करने दे रहे हैं। क्या बात है? यू हमारा हक दिवा दे, हम चले जाए। नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे? नहीं जान देंगे तो हम यही बैठेंगे, यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठेंगे, मारेंगे मारेंगे और यहीं रहेंगे। अपना अधिकार लेके इतना गुस्सा आ गया है कि गुस्सा तो हमारा हो रहा है। किस पर गुस्सा है? इतना गुस्सा किस पर आ गया? सरकार पर आ रहा है, हमें गुस्सा। हमारे मुआवजा नहीं दियो, हमारे प्लॉट नहीं दिए, हमारी जमीन पर कब्जे कर लिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। पूरी दिल्ली घेरा को किसान, पूरी दिल्ली को क्या? पूरी दिल्ली किसान घेरा। किसान झिको पड़ा है, नाक तक झिको पड़ा, किसान पूरी दिल्ली घेरा। इतना परेशान हो गए। अनाज दे तो रहे हैं मोदी। हम कुछ जीने कहाँ करेंगे? हम जब हमको कुछ है ना, तो हम जी का क्या करेंगे? मोदी जी महिलाओं की इतनी बात करते वह हैं। अनाज मोदी खा लेगा। अच्छा, हाँ। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। हाँ, वह मोदी खा लेगा। तो आप भी आ गए हैं, मतलब बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इतनी परेशानी आ गई है कि सबको उतरना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। इनने बहुत दिन से झूठ पैगा रखो, मतलब गुमराह कर रहे हैं। ये कौम कुछ नहीं करते, पागल बना रखो किसानों को। सरकार तो बोल रही है कि किसानों के लिए काम कर रही है। एक बार बोला भी था दुगनी कराएंगे सर किसानों की। कुछ तो कराए ना, झूठे वादे हैं ये, सब झूठे वादे। मोदी जी कहाँ झूठ बोलते मोदी जी सबसे ज्यादा झूठ बोले हैं, तो बड्डो बंदारी है दुनिया में। हैं? मोदी जी को बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मोदी जी तो बड्डो झूठिया ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हाँ, हैं। प्रधानमंत्री साहब, पर झूठे भी बहुत हैं। जितने बड़ा पकड़ा था उनको, उतने बड्डे झूठे हैं। अभी चुनाव आ रहे हैं, लग रहा है कि इस प्रकार से आप लोग दबाव बनाएंगे तो चुनाव से पहले कुछ हो जाएगा। देखो, चुनाव तो अब क्या सख्ताई पलटना, चुनाव में तख्ता पलट होगा। पलट होगा जी। अब क्या मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार लेकर आएंगे। 150 गाँव खिलाफ हो रहे हैं जी। मोदी जी के? हाँ जी, 150 लोग, 150 गाँव खिलाफ हैं। जो आदमी सड़कन पे उतर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ी बूढ़ी महिला। बताओ, हमारी उम्र है सड़क पे लौटने की। तो मोदी जी कैसे बोल रहे हैं? जनता के प्यार है तभी तो बोल रहे हैं। अजी सुनता ही ना, मोदी जी नहीं नहीं सुनते। नहीं सुन रहे। इतने लोगों की नहीं सुनेंगे, सारे आ गए। योगी जी भी ना सुन रहे, झूठ बोल रहे हैं जी। आप बताइए सर, जो बोल रहे हैं कि इतने लोग खिलाफ हैं, चुनाव नजदीक है, किसान सड़कों पर हैं, नाराज हो गए हैं, किस तरीके की लोकसभा चुनाव से पहले तस्वीरें हो रही है? ये मैं आपको बताऊं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो किसान है, 150 से 200 गांव, ये सारे खिलाफ हैं। और आपने कही झूठ की मैं आपको बता देता हूँ। 15 लाख आज मिल गए, किसी को मिला 15 लाख? इनसे जब पूछा गया अमित शाह जी से, तो कह रहे तो चुनावी जुमला था, तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण है इनको झूठों का? आप बता दीजिए। जो आदमी 15 लाख का चुनावी जुमला कह सकते हैं कि ये तो वोट लेने का तरीका होता है।
तो फिर कुछ रह गया? अब इसमें भी कुछ रह गया कि ये झूठी है, ये सच्ची है पार्टी? और बाकी रही 400 पार, 400 विपक्ष पार होएगा ये थोड़ी। इन्होंने यही तो कहा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, विपक्ष पार। विपक्ष को तो 40 सीटों में समेट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, थोड़ा सा ईवीएम का घोलमेल है, उसे हटा दो, फिर देखो आप बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, विपक्ष 400 क्या 500 ही पार कर क्या देगा। किसान भी अब ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, ईवीएम का मुद्दा तो इसलिए उठाना पड़ेगा ना कि भाई जब चंडीगढ़ वाले में क्या हुआ, अभी आपके सामने लोकतंत्र का हनन हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है कि यह लोकतंत्र का हनन है। तो इसमें अब और कुछ बाकी रह जाता है? प्रधानमंत्री बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट? बताइए चलिए आप। तो फिर वो बड़े हैं तो उनकी बात सही है, मान लो आप। आप बोल रहे कि जो इतने लोग हैं सबके मन में शंका है ईवीएम को लेकर? सबके मन में शंका है, लेकिन बेचारे डर के मारे नहीं कहते। किसी के पीछे ईडी, किसी के पीछे ये छोटे हैं बेचारे, तो इनको वैसे झूठे झूठे केसों में बंद किया जा रहा है। ये रे सुखबीर खलीफा जी, हमारे डॉक्टर रूपेश वर्मा जी, रात से हाउस अरेस्ट, धमकियां दी जा रही हैं, तुम पे ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, फलाने के। एक जो वो होते हैं ना फेरी वाले, जो लकड़ी वगैरह बीनते रहते हैं, उनपे से मुकदमे लगवा रहे हैं कि वो हमने उनको लूट लिया। बताओ, कबाड़ी वालों को लूट लिया। साला हम तो खुद कबाड़ी बने पड़े हैं, हम किस कबाड़ी को लूटेंगे? आप बोल रहे हैं कि सब परेशान हैं। जब घुसते हैं नोएडा में, जब शुरुआत बॉर्डर से हुई थी, जहां आप लोग जहां को पार करना चाह रहे हैं, वहीं पर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है कि राम राज्य में आपका स्वागत है। राम राज्य मतलब सब सुखी हैं? नहीं, राम राज्य का मतलब ये है कि देखो उस चीज का वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। क्या होता है कि ये सारे राम नाम जपने वाले आदमी, ऐसा कोई वो नहीं है। सुबह उठ के हम राम राम ही तो बोलते हैं एक दूसरे को। इसमें कौन सी नई चीज है? और ये राम को लाए हैं, राम को ये ला सकते हैं, राम इनको ला सकते हैं? पहले आप ये बताइए, राम को ये लाएंगे या राम इनको लाएंगे? राम बड़े हैं, ये छोटे हैं। और धार्मिक चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चुनावों में रोजगारी, बेरोजगारी, इकोनॉमी, GDP, हमारा क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये सब चीजों का होना चाहिए। ये मुद्दे क्या उठा लिए जो हैं, ये मुद्दे प्रधानमंत्री। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको भी राम विरोधी बता दिया जाए। नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तो खुद राम राम करने वाला आदमी हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि और भी तो मुद्दे हैं जेब में। अगर वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला, किसी पे भी नहीं होंगे बेचारे पे भजन, सब लौट के गिर जाएंगे। ये भजन करवाने हैं ना बढ़िया वाले, तो दे दो इन्हें बेचारों को 4%, 10%, भूमि भी छोड़ दो, रोजगार भी दे दो, सब कुछ करवाओ, देखो हम खूब करेंगे मंदिरों। अभी तो राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। बोल रहे कि लोकसभा में फायदा मिलेगा बीजेपी को पूरा। नहीं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे तो हमारे बहुत मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं, हम तो पहले से ही पूछते हैं उन्हें। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज लाएं। नई चीज जैसे कि फ्रांस बना दें इस देश को, ऐसा बना दें, अमेरिका बना दें, फिर तो हम दे देंगे। बोल तो रहे एक बार और 5 साल का मौका दीजिए, तीसरे नंबर पर पहुंचाएंगे इकोनॉमी। बहुत साल, 2 साल ऐसे मौके देते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, आज पाकिस्तान, ये तुम्हारा जो है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, देख लेना आप, उससे नीचे चले गए हम। 50 करोड़ के करीब आदमी को सिर्फ एक टाइम का भोजन मिलता है। तो मोदी जी की बात तो भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, भरोसा होता तो ये आ जाते यहाँ पर बेचारे। आप बताओ, अगर ये जाम करते सड़क, नेशनल हाईवे है, इसलिए मैडम जाम करनी पड़ रही है। त्रस्त है, दुखी है, मातृशक्ति बैठी हुई है, ये इन्हें बहका के नहीं लाया जा सकता। ये इतनी दुखी हैं, किसी के बेचारे अब तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी एक एक चीज गिने जाएंगे। अगर किसी के 10 कमरे हैं ना, 10 कमरे में 50,000 किराया, तो ये बताओ तुम पे इस पे भी टैक्स लगेगा। साले 5 कमरे खाली हैं, 25 किराया आ रहे हैं, 50 पे टैक्स लेंगे। क्या क्या चीज ला रहे हैं निकाल के, प्रॉपर्टी पासबुक, ये सब गलत है, देश के हित में नहीं है ये सब चीजें। गारंटी दे रहे हैं मोदी जी अपनी, किस चीज की? हर चीज की, हर किसी को अच्छा खाना देंगे, अच्छी एक सुविधा देंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। गारंटी दे रहे हैं कपड़े छीनने की, गारंटी दे रहे हैं भुखमरी की, गारंटी दे रहे हैं सड़क पे लाने की गारंटी, और क्या है, लाने की गारंटी दे रहे हैं मैडम, और कुछ नहीं दे रहे। ये देखो हमारे बाबा हैं, 80 साल की उम्र है, बेचारे नु कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ आया हूँ, कम से कम कुछ तो सरकार से ले लें। अगर इन्हें घर बैठे मिल जाता, क्यों आते हैं? BP भी है, शुगर भी है, सब कुछ है इन्हें, आप तो खुद सोचो। लेकिन आगे जाने तो नहीं दिया जा रहा है सर, इतनी सारी मुश्किलें हैं, सड़क पर उतर गए हैं, फिर भी बैरिकेडिंग आगे है, दिल्ली नहीं घुसने दिया। देखो, वो अभी हमारे सुखबीर खलीफा जी बैठे हैं, जो वो निर्णय लेंगे, ये किसान हैं, और वो जो पुलिस वाले हैं वो भी किसान हैं, है वो जवान। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता। हमने तो पाकिस्तान से कई बार जो है देखो एरिया छीन लिया, उधर से चीन से लड़े, देखो अभी लड़े हम चीन से, हम ही तो जाते हैं लड़ने के लिए, मरने, लेकिन जो नेता ऊपर बैठ के मलाई खाते हैं, वो भाषण देते हैं और मलाई खाते हैं। देखो कितना गरीब रोजगार बेचारा यहाँ घूम रहा आदमी। तो हमारे एक एक ऐसा लड़का है, छलांग लगा देगा 10-10 फुट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं से ऊपर। अरे बिल्कुल लगा देगा। अगर अध्यक्ष जी हम उनके नेतृत्व में चल रहा, वो हमें कोई इशारा करेंगे, अभी हम
बिल्कुल अपना जो है उनके इशारे के अनुरूप काम करेंगे। मतलब ये बैरिकेडिंग रोक नहीं पाएगी। नहीं नहीं, ये तो पहले रुक गई थी क्या, जब वो आए थे वहां से पंजाब हरियाणा से, जब भी नहीं रोक पाए। ट्रैक्टर खड़े हैं, इन्होंने 200-250 ट्रैक्टर वहां रोका हुआ है। हमने अच्छा, कहा ट्रैक्टर इतने आए हैं, इतनी भारी मात्रा वो पीछे बहुत खड़े हैं ट्रैक्टर, बस रोक रखे हैं हाँ, पीछे। वो भी हमने वैसे ही अपने, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अगर कहेंगे अभी ले आएंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यही तो पीछे। आप कुछ बोल रहे थे सर, कितने ट्रैक्टरों को रोक दिया है? बहुत सारे ट्रैक्टर रोक रखे हैं पलवल तक, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ बहुत रहे हैं। बड़ी संख्या में। तो कुछ भी ना, ये तो टेलर है, ये ट्रेलर है, इतने सारे लोग। टेलर है ये तो। जब सगले आएंगे तो एकदम कूच हो जाएंगे दिल्ली को। पूरी फिल्म कैसे होने वाली है? पूरी फिल्म जब सगले आ जाएंगे किसान, संसद घेरेंगे। यहाँ क्यों बैठ गए हैं लेकिन? यहाँ जानना देगा गाड़ी को, हमारे किसान रोक रखे हैं पीछे। तो आप लोग यही बैठे रहेंगे? ना आ रहे हैं वे, अब जब जाएंगे। जब सब आ जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, आज क्या करने का इरादा है किसानों का? आर पार किया दिल्ली की, दिल्ली जाएंगे सीधे, आर पार रहेगी। अभी तक इतने सारे आंदोलन हो चुके हैं, किसान इतनी बार सड़कों पर उतर चुके हैं, बार बार एक ही रास्ता बचा है क्या सड़कों पर उतरने का? आखिरी रास्ता है जी, आखिरी रास्ता है अंकल जी। हाँ, या गिरेंगे। इतने बड़े बड़े नारे आप लोग बोल रहे हैं अंकल जी कि आर पार की लड़ाई हो जाएगी, यही रास्ता बचा है। यही रास्ता बचा हुआ है सब। सरकारें तो इतनी वादे कर ही रही है ना। सरकार मांग ना मान रही हमारी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? 10% और 64%, यही हमारी मांग है। तो किसानों के लिए इतनी क्या परेशानी आ रही है कि कोई भी मुद्दा हो उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है, वैसे सुनवाई नहीं हो रही क्या? सुनती नहीं कहीं भी, कोई भी हो। हमारा बोर्ड मीटिंग में पास करके भेज दिया, फिर भी नहीं आते। इनका कोई अपना निजी काम हो गए तो पहले एक दिन में लिया मैं करवा के, हमारा कुछ भी ना। मतलब आप मोदी योगी सरकार से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, सब गुणगान कर रहे हैं योगी जी का। गुणगान कर रहे हैं, किसान तो ना कर रहे। किसान नहीं कर रहे। किसान नहीं कर रहा कोई भी। और वैसे मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे। क्या कर दिया? किसान सब सड़क पर पड़े, कोई किसान खुश नहीं है। कोई किसान का कुछ नहीं कर रहा। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि चुनाव बड़े नजदीक हैं लोकसभा के। चुनाव की बात है, कुछ भी हो हम अपना हक ले करेंगे। चुनाव में क्या, चुनाव की भी चेतावनी जाएगी कि चुनाव में किसान दूसरी तरफ हो सकता है? बैठ के जो भी होगा फैसला कल करेंगे इसका। इतने दिनों से आप लोगों का धरना जारी है? हमारा होगा 2 महीने। 2 महीने से बैठे हुए थे, लेकिन आज क्यों फैसला लिया फिर उधर जाके? 21 तारीख 21 में सन में जब 4 महीना चला, 5 साल से धरना चल रहा, कोई नहीं सुन रहा। तो आज क्यों संसद जाने के काम किया? जब कोई सुनना रहा था संसद जाके देखेंगे। मैडम कहाँ जाऊंगे बताओ, संसद ना जाएंगे तो और जाएंगे काज क्या? भूखो प्यार से बैठा हूँ तड़के ही सो। जब हम इंडिया को चलने को सोचा, जब भी पुलिस लगा दें। पुलिस क्यों लगा मैं? अब दिल्ली बोल रहे हैं कि माहौल खराब हो जाएगा, सारे लोग परेशान तो हैं। हमारी मांग है पूरी करो, हमारे काम करें, हमें जान दो। हम किसी बदतमीजी कोई किसान बदतमीजी कर रहा हो, कोई किसान कुछ कह रहा हो किसी से, लेंगे एकदम पुलिस से लगा देंगे हमारे सामने। चलिए मतलब आगे जाने की कोशिश रहेगी, लेकिन फुल आर पार की रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।